दोस्तों, किस प्रकार से राहुल गांधी हर बार के संसद सत्र को और जनता के पैसे को बर्बाद करने की कसम खा चुके हैं, इस बात से तो आप और मैं, हम दोनों ही अवगत हैं कि लगातार जब जब संसद सत्र चलता है, यह हम सभी जानते हैं कि जनता के करोड़ों रुपए उसमें खर्च हो जाते हैं। लेकिन उस खर्च का अंतकाल फायदा क्या होता है कि राहुल गांधी वहां पर जा करके अपने पॉलिटिकल पार्टी को फायदा दिलवाने के लिए बस कुछ नरेटिव चलाते हैं। जनता के हक की बात करना राहुल गांधी भूल चुके हैं। इस बार के संसद सत्र में भी जो कुछ हुआ वो हम सभी ने देखा कि किस प्रकार से जो वो किताब लहराने की आदत है कि कभी संविधान की किताब लहराएंगे, कभी एक ऐसी किताब लहरा देंगे जो कि पब्लिश ही नहीं हुई। इस बार हमने देखा कि इस बार वो नरवणे साहब की किताब 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी को लेकर के लगातार जनता के बीच में जा रहे थे, लगातार संसद भवन जा रहे थे और संसद भवन को घेर करके वो सोच रहे थे कि मैं इस बार जो सत्ताधीश में जो पार्टी बैठी हुई है, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इन सबको घेर लूंगा, इन सबको डरा दूंगा, इन सबको, पूरी जनता को लगेगा कि देखिए राहुल गांधी तो हमारा देवता निकल गया। इसने तो प्रधानमंत्री मोदी को एक्सपोज कर दिया कि वो सेना के साथ नहीं है, वो एंटी आर्मी है। लेकिन राहुल गांधी अब अपने ही बातों में किस प्रकार से फंस चुके हैं कि नरवणे साहब ने खुद राहुल गांधी की ऐसी बेइज्जती की है। जितने भी सवाल राहुल गांधी ने उन किताबों को लहरा करके संसद भवन के अंदर पूछा था, सारे के सारे सवालों को धराशायी कर दिया है और बोल दिया गया है कि यह सिर्फ और सिर्फ एक फॉल्स नैरेटिव है। क्योंकि जनरल एमएम नरवणे ने इन सारी चीजों को नकार दिया कि गलवान घाटी झड़प को लेकर के राहुल गांधी जो भी बात कह रहे हैं वो सब का सब एक फॉल्स नैरेटिव है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। आज की ये पूरी खबर मैं विस्तार से आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी को कैसे नरवणे साहब ने एक्सपोज कर दिया, कैसे उन्होंने बता दिया कि राहुल गांधी अपने फायदे के लिए ही, हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा नहीं है, लेकिन बातों के आकलन से तो यही समझ आता है कि राहुल गांधी किस प्रकार से अपने फायदे के लिए देश के आर्मी चीफ के बारे में किसी भी स्तर पर गिर करके कुछ भी कह सकते हैं, चाइना के बारे में किसी भी स्तर पर गिर करके कुछ भी कह सकते हैं, और हमारे आर्मी के बारे में, हमारे देश की सेना के बारे में वो किस प्रकार से हर बार उल्टी सीधी बात करते हैं। ये तो आप और मैं, हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से राहुल गांधी खुद एंटी आर्मी हो चुके हैं, हमारे देश के सेना के विरुद्ध जा चुके हैं। और वो अकेले नहीं, पूरा का पूरा जो वो लॉबी है, सुप्रिया श्रीनेत हो गई, उनके पार्टी के अन्य जितने प्रवक्ता हैं जो उनको दिन रात टेलीविजन पर बैठ करके युवराज बताने का प्रयास करते हैं और डिफेंड करने का प्रयास करते हैं, वो सारी चीजें तो हम देखते ही हैं। पूरी खबर क्या है विस्तार से मैं आपको बताता हूं, उससे पहले आप मेरा परिचय जानिए। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है और आप कैपिटल टीवी देखना शुरू कर चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं राहुल गांधी की बातों को कोट करके कि उन्होंने संसद भवन के अंदर क्या कुछ कहा था। राहुल गांधी कहते हैं जनरल साहब को अकेला छोड़ दिया गया था। उन्होंने जब संसद भवन के अंदर उन्होंने ये सारी बातें शुरू की तो उन्होंने कहा कि जो उस टाइम के जनरल साहब थे, नरवणे साहब, उनको अकेला छोड़ दिया गया था सरकार के द्वारा कि वो कुछ भी करे, सरकार को कोई मतलब नहीं था, सरकार अपने हाथ खड़े कर चुकी थी चाइना के फ्रंट में। दूसरी बात वो क्या कर रहे थे, कैरवान नाम का एक मैगजीन आता है, एक आर्टिकल उन्होंने लिखा होगा कुछ फॉल्स नैरेटिव के तहत। नैरेटिव का वॉर है सारा, नैरेटिव का युद्ध चल रहा है, तो कुछ भी लिखो, झूठी लिखो, सच्ची लिखो, किसी बात की स्पष्टता दो ना दो, किसी भी चीज को लिख दो, बस ये काम कैरवान का था। तो कैरवान ने क्या किया कि आर्टिकल के उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सो कॉल्ड चाइना के आगे घुटने टेक दिए। राहुल गांधी ने उस आर्टिकल को उठाया, उसके बारे में पढ़ा लिखा है नहीं, और जाकर के सीधा जाकर के संसद भवन में बोल दिया कि जी ये समस्याएं हैं। कारवान में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि नरेंद्र मोदी ने चाइना के आगे घुटने टेक दिए, जनरल साहब को अकेला छोड़ दिया और न जाने क्या क्या। और जब ये सब कुछ हो गया तो जब सारे के सारे वहां पर संसद सत्र में बैठे हुए जितने भी पक्ष के नेता थे, उन्होंने कहा कि कैसे मिसकोट कर रहे हैं चीजों को, जो किताब अब तक पब्लिश ही नहीं हुई है, जिस किताब के बारे में अभी तक यही नहीं पता है, कुछ था पता ही नहीं है कि वो कब आएगी, कब प्रिंट होगी, कब पब्लिक के हाथों में जाएगी, उस किताब को ये कोट कैसे कर रहे हैं। तो रोका गया इनको कि आप इसके बारे में कोट मत करिए। तो संसद सत्र का मजाक बनाते हुए राहुल गांधी ने क्या किया, राहुल गांधी ने उस संसद सत्र का मजाक बनाते हुए कहानियां बनाने लग गए कि मान लीजिए कोई एक देश होगा, वहां पर एक 4 टैंक जा रहे हैं, इस प्रकार से जो उनका मजाकिया अंदाज है, जो कहीं ना कहीं भारत की जनता को आहत करता है कि किस प्रकार से संसद सत्र में खर्च हुए पैसों को राहुल गांधी प्रतिदिन बर्बाद करते हैं। वो सारी चीजें वो करने लग गए। लेकिन अब इन सारी चीजों को खुद जनरल नरवणे साहब ने एक्सपोज कर दिया है कि कैसे राहुल गांधी अपने ही बातों में फंस चुके हैं। जिस नरेंद्र मोदी को वो एंटी आर्मी दिखाना चाहते थे,
अब खुद राहुल गांधी एंटी सेना हो चुके हैं, एंटी आर्मी हो चुके हैं और देश की सेना के विरुद्ध जा चुके हैं। नरवणे साहब से पत्रकार ने सवाल किया, हाल ही में उनका एक इंटरव्यू हुआ है, इस चीज को लेकर के बड़ी बहुत सारी अटकलें लग रही थी कि आखिरकार क्या होगा, इसके बारे में नरवणे साहब का टेक क्या होगा, वो कुछ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो फिर जब एक निजी चैनल ने इस चीज के बारे में जाकर के नरवणे साहब का साक्षात्कार किया तो उसमें पत्रकार ने पूछा कि क्या चीन ने हमारी जमीन पर सच में कब्जा कर लिया था। तो उसके बाद नरवणे साहब उस चीज का जवाब देते हुए साफ तरीके से कहते हैं कि मुझे लगता है यह सवाल हमें चीन से जाकर के, चाइना से जाकर के पूछना चाहिए कि क्या उन्होंने हमारी जमीन पर कब्जा किया है, और जब चीन जवाब दे देगा तो लोग संतुष्ट हो जाएंगे। अब इस जवाब का महत्व आप समझिए कि जब नरवणे साहब ने यह बात कही कि यह बात जाकर के चाइना से पूछ लो, तो उनका सीधा कहना था कहीं ना कहीं कि हमारा कोई भी एक रत्ती भर जमीन पर भी चाइना का कब्जा नहीं हुआ है, और वो वैसे भी LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, तो वहां पर कब्जा करने का कोई अर्थ नहीं बनता है। और दूसरी चीज, उन्होंने कहीं ना कहीं, अगर आप समझिएगा डीपली इस बात को समझिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि राहुल गांधी की उन्होंने चुटकी ले ली कि जा करके इसका जवाब चाइना से पूछ लीजिए, क्या पता अगर चाइना जवाब दे दे तो ये लोग बैठ करके संतुष्ट हो जाए, क्योंकि भारत के जो अधिकारी जवाब देते हैं राहुल गांधी उससे संतुष्ट नहीं होते, भारत के जो प्रधानमंत्री जवाब देते हैं राहुल गांधी उससे संतुष्ट नहीं होते। हाँ, अगर विदेशी नेता कुछ बोल देगा तो राहुल गांधी कहेंगे हाय दैया यही बात सही है। चाइना अगर आकर के कुछ बीच में बोल देगा तो चाइना सही कह रहा है, अमेरिका के प्रेसिडेंट आकर के कुछ बीच में बोल देंगे अमेरिका सही कह रहा है, और कोई और देश कुछ भी बोल दे तो वो सही कह रहा है, एक्सेप्ट भारत में बैठे जितने भी डिप्लोमेट्स हैं वो सब झूठ बोल रहे हैं, सेना के अधिकारी हैं वो झूठ बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री है वो झूठ बोल रहे हैं। सच कौन बोल रहा है? राहुल गांधी और वो सारी की सारी लेफ्ट लॉबी जो उनके साथ में खड़ी है। अब हम उन आर्टिकल पर उसके बाद देखिए, जब उनसे सवाल किया गया कैरवा आर्टिकल के बारे में कि साहब कैरवा आर्टिकल को लेकर के बहुत कुछ चल रहा है कि उसमें लिखा गया है कि नरेंद्र मोदी ने चाइना के आगे घुटने टेक दिए, नरेंद्र मोदी किसी चीज के बारे में आपको क्लियर आउट इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हम उन आर्टिकल्स पर भरोसा नहीं कर सकते हैं जो अज्ञात सूत्रों के हवाले से लिखी गई, जिस आर्टिकल में कुछ पता ही नहीं है कि वो किस सूत्र की बात कर रहे हैं, कहां से उनके पास डेटा या इंफॉर्मेशन आया, तो हम उस आर्टिकल पर भरोसा कहां से करें। उसके बाद पत्रकार ने एक और सवाल किया कि राहुल गांधी का सबसे बड़ा दावा यह है कि आपके अप्रकाशित किताब में आपने लिखा है कि आप अकेले रह गए थे क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने गलवान को लेकर के आपको कोई संदेश ही नहीं दिया। तो नरवणे साहब ने कहा कि एक बार फिर से वही बात कहूंगा कि कोई भी कुछ भी कह सकता है और उस बात को मानना बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं है, क्योंकि उनका काम है कहते रहना। अब आप समझिए कि कोई भी कुछ भी कह सकता है का अर्थ क्या बनता है। जो राहुल गांधी एक तमगा टांग करके यहां पर छाती पर लटका करके घूमते हैं कि जी देखिए मैं तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं, ऐसा लगता है न जाने कितना बड़ा पद मिल गया हो, प्रधानमंत्री से भी सर्वोच्च हो गए हो, वो राष्ट्रपति से भी सर्वोच्च हो गए हो, ऐसी बातें वो करते रहते हैं। तो इस चीज को लेकर के उन्होंने कहा कि कोई भी कुछ भी कह सकता है और हर चीज का जवाब देना भी आवश्यक थोड़ी है। वो अपना नैरेटिव चला रहे हैं, चंद वोट बटोरने के चक्कर में जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी, और उसमें वो हमेशा अपने आप को फेल पाते हैं। कभी संविधान उठा लेंगे और बाद में जब उस संविधान की ट्विटर पर फोटोज आती है, एक्स प्लेटफॉर्म पर फोटोज आती हैं, तो संविधान की किताब अंदर से खाली होती है, वो बस पकड़ा दिया गया, एक एक प्रिंट आउट ऊपर से गत्ता लगा हुआ है और पकड़ा दिया गया है कि लीजिए आप घुमाते रहिए इसको। उसके बाद अगर आप दूसरी चीज देखेंगे तो इस बार जो नरवणे साहब की किताब लेकर के वो घूम रहे थे कि देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, चाइना के आगे मोदी ने घुटने टेक दिए, तो बाद में इस चीज का मालूम पड़ा कि वो किताब भी अप्रकाशित है। अब इनके हाथों में पता नहीं कौन सी किताब थी, और बाद में पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने उसके ऊपर एक्शन लेने की भी बात कही। तो आप समझिए कि राहुल गांधी के इस नैरेटिव को कैसे नरवणे साहब ने क्लियर आउट तरीके से बता दिया कि एक बहुत बड़ा फॉल्स एलिगेशन है। राहुल गांधी झूठे वक्तव्यों के लिए हमेशा से माहिर रहे हैं और एट द एंड उनके पास एक ही चारा बचता है कि जाकर के सुप्रीम कोर्ट में एक लिखित माफी मांग लेते, बोलते गलती हो, और बच्चों की तरह बिहेव करना। हर बार आपसे इसी प्रकार की गलती होगी, हर बार आप चीजों को मिसकोट करते चले जाएंगे, हर बार आप देश की जनता को बरगलाने की कोशिश करेंगे कि हम कुछ भी बोलते चले जाएंगे और उसमें आप हाँ में हाँ मिलाते रहिए और आकर के हमें वोट दे दीजिए। ऐसे आप नैरेटिव की वॉर लड़ रहे हैं देश के खिलाफ जाकर के, चाइना के साथ जाकर के। अब इन चीजों का जवाब खुद नरवणे साहब ने जब दे दिया है तो अब राहुल गांधी और पूरा का पूरा विपक्ष जो है इस चीज को लेकर के कहीं ना कहीं थम सा गया कि ये क्या होगा। हमने तो सोचा था नरवणे साहब कैमरे के आगे आकर के ये बात करेंगे ही नहीं, वो तो अब अपने घर में रिटायरमेंट कर चुके हैं, तो अब नई नई किताबें लिखेंगे और उन किताबों को भी हम मिसकोट करते रहेंगे। लेकिन जब नरवणे साहब ने इस बात को कैमरे पर आकर के बता दिया तो अब पूरा का पूरा विपक्ष राहुल गांधी के डिफेंस में खड़ा हो गया।
और डिफेंस में वो लोग बातें कैसे कर रहे हैं कि जी देखिए नरवणे साहब ने इस प्रकार के जवाब इसलिए दिए हैं ताकि बुक में जो जनता है उस किताब में जनता का इंटरेस्ट बना रहे, उस किताब को जनता जाकर के पढ़ सके, और इसलिए उन्होंने ऐसे जवाब दिए ताकि पब्लिक का और ज्यादा इंटरेस्ट हो जाए और उनकी किताब की सेल बढ़ जाए। आपको सीरियसली ये बात लगता है? मैं पूरे विपक्ष से इस बात का सवाल करना चाहता हूं कि आपको लेजिट ये बात आपको सच लगता है कि नरवणे साहब जैसे जो सेना के इतने उच्च पद पर रह चुके हैं वो अपनी किताबों की कुछ चंद रुपयों की रॉयल्टी के लिए देश से इतनी बड़ी झूठ की बात बोल देंगे? और इस वक्त विपक्ष उस चीज को ड्रामे में ले रहा है कि वो तो किताब बेचने के लिए बातें बोल रहे हैं। तो हम कैसे ना माने कि राहुल गांधी जनता को बरगलाने के लिए, देश के साथ गद्दारी के लिए और अपने झूठ के पुलिंदे को और मजबूत तरीके से बांधने के लिए जनता के साथ झूठ बोल रहे हैं। इस बात का जवाब कौन देगा? बाकी आप क्या सोचते हैं? नरवणे साहब ने जब आज राहुल गांधी की ये पोल खोल दी है, इस चीज को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी प्रकार की खबरों को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।